हर त्योहार के पीछे होती है छुपी हुई एक परंपरा। ऐसा ही एक त्योहार है जिसके पीछे छुपी हुई एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी बात, वो है बुराई पर अच्छाई की जीत, दशहरा। जी हाँ, ये एक ऐसा त्योहार है जब हम जाते हैं बड़े बड़े मेले ग्राउंड्स के अंदर और बड़े बड़े पुतले जो है रावण, मेघनाथ के जलाए जाते हैं। लेकिन इन सब के साथ जुड़ी है एक और बात, वो है खाने से जुड़ी हुई। भाई बड़े बड़े अच्छे अच्छे पकवान, बड़े बड़े अच्छे अच्छे नमकीन, ये सब बनते हैं। घर का जो किचन होता है वो होता है एक्टिविटी सेंटर। तो आज हमारे किचन को भी बनाते हैं एक ऐसा एक्टिविटी सेंटर। उसके लिए आप सभी का स्वागत करता हूं मैं, शेफ गौतम महर्षि ऑन 100% वेज हेल्थ का डोज दशहरा स्पेशल रेसिपीज। तैयार हैं आप? भाई जब भी इस तरह का फेस्टिवल होता है, एक मिठाई है गोल गोल तली हुई, थोड़ा सा ऊपर कलर होता है, शुगर सिरप में डूबी हुई होती है, हम सबको पसंद है, नाम है गुलाब जामुन। तो एक बोल लेंगे हम, और यहां पर जो है चाशनी पहले से तैयार है, केसर उसके अंदर डाला हुआ है। तो बोल के अंदर हम लेंगे उबाल के रखी हुई शकरकंदी, जिसका छिलका जो है मैंने निकाल लिया है। इसे एकदम सॉफ्ट बॉईल करना है। देखते हैं कितनी सॉफ्ट है ये। मैश करेंगे, देखिए आराम से आसानी से मैश हो जानी चाहिए। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब 5-6 अगर आपके पास शकरकंदी है या उससे भी ज़्यादा है, तो आप इसको कद्दूकस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दिस वे इट्स ऑलवेज बेटर। इसको क्रीम करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे बहुत थोड़ा सा इलायची का पाउडर। तो ये समझिए कि आधा छोटा चम्मच। तो इससे जो बचा कुचा शकरकंदी का अपना एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे मैदा। तो जितनी शकरकंदी करीब करीब उतना ही मैदा। अगेन वी विल मिक्स एवरीथिंग टुगेदर। अब आइए हाथ से इसको एक फाइन डो के अंदर तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए यहां पर हमारे पास एक बढ़िया सा सॉफ्ट डो जो है वो तैयार हो चुका है। इस डो को करीब आधे घंटे से 45 मिनट का रेस्ट दें। हमारा डो जो है रेस्ट होके तैयार है। अब आइए बनाते हैं छोटे छोटे गुलाब जामुन। तो हमारा जो डो है उसको लेते हैं सीधा वर्क सरफेस के ऊपर। हल्का सा जरूरत पड़े तो उसे क्रीम करें आप, नहीं तो बस जब आप उसको इस तरह फैलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा डो जो है एकदम बढ़िया कंसिस्टेंसी में है। अब इसकी छोटी छोटी गोलियां, छोटा छोटा इसको प्यारा सा गोल गोल शेप, ये देखिए। अब जितनी भी यहां पर हमारे पास डो है, इसकी छोटी छोटी इस तरह की गोलियां बना लेते हैं। लीजिए हमारी गुलाब जामुन की छोटी छोटी जो है गोलियां तैयार हैं। अब क्या करेंगे, ऑयल चेक करेंगे। ऑयल कैसा होना चाहिए इसको फ्राई करने के लिए, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। तो बस एक जो है गुलाब जामुन डालिए, देखिए हल्के हल्के बबल आना शुरू होंगे, बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं होगी, तो एकदम रेडी। इस तरह से इसको डालेंगे। कभी कभी डालते ही नीचे जो है तले पर ये चिपक जाते हैं, तो बी वेरी केयरफुल कि तले पर नहीं चिपके। उसके लिए डालने के कुछ देर बाद इस तरह इसको हिला लें। देखिए फ्राई होके खूबसूरत कलर, गुलाब जामुन तैयार। अब जाएंगे चाशनी के अंदर। चाशनी में डालने के बाद इनको हल्का डुबा दें इस तरह। बाकी करते हैं फ्राई। जब ये ऑयल के ऊपर फ्लोट करने लगे, उसके बाद करीब 20 से 30 सेकेंड और पकाएं एंड दे विल बी रेडी। तो ये लीजिए एक और लॉट हमने तैयार किया है। इसको हमने कलर थोड़ा सा डार्क दिया है, वेरी क्लोज टू अ काला जामुन, सीधा चाशनी के अंदर। अब भाई हल्का सा जो चाशनी है इन गुलाब जामुनों को एब्जॉर्ब करने देंगे, तो वो फ्लेवर और कलर दोनों एंड बहुत सारी मिठास। देखिए दो कलर का जो बेनिफिट है अमेजिंग है। एक हल्का से डार्क है, एक हल्का से लाइट है। तो जब प्रेजेंट करेंगे तो भाई बड़ा मजा आएगा। प्रेजेंटेशन होनी चाहिए एकदम ट्रेडिशनल। फ्लेवर देने के लिए लास्ट में थोड़ा सा रोज वाटर हम डालेंगे चाशनी के अंदर। चाहे तो पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन 3 से 4 छोटे चम्मच। अब इसको मिला लेते हैं, एक बार चलाइए।
और बस रोज का खूबसूरत फ्लेवर जो है आपके गुलाब जामुन में आप पाएंगे। ये रहे हमारे गुलाब जामुन। और लीजिए, दशहरे के लिए तैयार हैं हमारे शकरकंदी के गुलाब जामुन। बनाइए, सबको खिलाइए, अपने दशहरे को खूब खुशियों से मनाइए। अब आप देख लीजिए इसका एक रिकैप। शकरकंदी के गुलाब जामुन बनाने के लिए बोल में एक सॉफ्ट बॉइल्ड शकरकंदी को मैश करें। बोल में आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर और 1 कप मैदा डालकर डो तैयार करें। डो को 30 से 45 मिनट तक रेस्ट करने दें। इसके बाद डो की छोटी छोटी बॉल्स बना लें। कढ़ाई में तेल गरम करें और धीमी आंच पर फ्राई करें। फ्राइड गुलाब जामुन को चाशनी में डालें। फ्लेवर देने के लिए 3 से 4 छोटे चम्मच गुलाब जल मिक्स करें। प्रेजेंटेशन के लिए गुलाब जामुन को छोटी अर्दन बोल्स में निकालें। गुलाब की पत्तियों, पिस्ता, चांदी के वर्क और इलायची पाउडर से गार्निश करें। आपके शकरकंदी के गुलाब जामुन तैयार हैं। गुलाब जामुन के बाद वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, जिसके बाद बनाएंगे एक और बहुत ही ट्रेडिशनल दशहरे के लिए रेसिपी। टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब आइए एक साउथ इंडियन ट्रेडिशनल मिठाई बनाते हैं। नाम है बहुत खूबसूरत, अथीरसम। चावल से बनती है ये डिश। चावल आपने करीब 1 दिन भिगोने के बाद पानी निकाल के रख लिया है। शॉर्ट ग्रेन राइस है, भिगो के निकालेंगे, हल्का सा उसको कपड़े से ड्राई करेंगे तो बस हल्का सा टूट जाएगा। तो ये चावल हमारे पास, एक कढ़ाई हमें करनी है गरम, और उसमें लेना है हमको करीब 4 से 5 चम्मच काला तिल। काला तिल जो है हल्का सा भून लेंगे हम। ओके, जब तक तिल भुन रहा है साउथ इंडिया की थोड़ी बात कर लेते हैं कि जितनी नॉर्थ इंडिया के अंदर दीपावली, दशहरा, इनकी इंपॉर्टेंस है, उतनी ही इंपॉर्टेंस इन त्योहारों की साउथ इंडिया में भी है, क्योंकि ये दोनों बहुत डिवाइन है, बहुत पावन माने जाते हैं। बहुत सारी प्रिपरेशंस जो है तैयार की जाती है। तिल हमारे चटकने चालू हो गए हैं। गैस को करेंगे हल्का, इसमें डालेंगे आधा कप नारियल ताज़ा। अब नारियल जो है इसको भी हल्का सा भून लेते हैं। जब आप देखें कि नारियल जो है भुन गया है, गैस करेंगे बंद, आगे बढ़ते हैं। तो चावल जो है इसको क्या करना है, इसको हम पीस कर तैयार करेंगे। ओके, इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे करीब 1 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और नमक स्वाद अनुसार। पेपर, शुगर, सॉल्ट, तीनों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जब ये फ्राई होकर तैयार होगा, बहुत ही लाजवाब स्वाद होगा इसका। चावल हमारा पिस के तैयार हो चुका है। ये जो यहाँ पर नारियल और काला तिल हमने भुना है, इसे कढ़ाई से निकालते हैं। तो यहाँ पर नारियल और काला तिल हल्का सा ठंडा होगा। जो कढ़ाई है उसे करते हैं दोबारा गरम। कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे गुड़, ये गया इसके अंदर। अब गुड़ को हल्का हल्का पिघलाएंगे। जब आप इस तरह गुड़ के साथ काम कर रहे हैं, इसको जो है मेल्ट कर रहे हैं, बी वेरी केयरफुल। बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हाथ के ऊपर या कहीं छींटे आएंगे तो बहुत ज़्यादा जो है पेन हो सकता है इससे। एक भी गुठली ना हो, पूरा गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट हो गया हो। इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे हमारा मिश्रण, तो नारियल और तिल के साथ बनाया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारा चावल, जिसको हमने तैयार किया है नमक और थोड़ी सी काली मिर्च के साथ। बहुत अच्छे से इन तीनों को मिलाकर पकाना है।
जरा भी यहाँ पर लम्प्स नहीं रहने चाहिए। कुछ देर पकाने के बाद आप देखेंगे कि एक डो की तरह जो है बीच में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। हल्का सा और इसको टाइट करेंगे और टाइट करने के बाद इसको गैस बंद करके रेस्ट करने के लिए रखेंगे करीब 1 से 1.5 घंटा। ये जो है थोड़ा सा और ज़्यादा टाइट हो जाएगा। ठंडा होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए हल्का सा ये लाइट होता आपको नजर आएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, क्या करना है वो देखते हैं। इसको जो पकाने का, फ्राई करने का तरीका है वो भी काफ़ी ट्रेडिशनल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक केले के पत्ते की। इसको हल्का सा काटेंगे, हल्का सा या तो पानी लगाएं या हल्का सा ऑयल लगाएं। अगर यहाँ पर गर्म हो रहा है तेल, उसी का आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच में इस तरह थोड़ा सा, और हमारी ये जो अथी रसम है इसी तेल के अंदर होगी फ्राई। अब हमारी डो जो है उसको लेते हैं। अगर आपको लगता है कि डो जो है थोड़ी गीली है, डू नॉट वरी, क्योंकि ये डो जब हम फ्राई करने के लिए डालेंगे, जब ये गीली डो जो है फ्राई होगी, तलेगी, बहुत अच्छा टेक्सचर जो है ऊपर डेवलप होगा और अंदर भी काफ़ी सॉफ्ट रहेगी। रखा केले के पत्ते के ऊपर इस तरह, शेप देके प्रेस, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है, और ये जाएगी फ्राइंग के लिए मध्यम आंच के ऊपर। आइए बाकी भी इसी तरह से बना के फ्राई करते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारी कुछ अति रसम जो फ्राई होकर तैयार है। इनको निकालते हैं पेपर के ऊपर ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो ड्रेन आउट हो जाए। तैयार है, आइए निकाल के फिर करते हैं इनकी प्रेजेंटेशन। लीजिए तैयार है एक बहुत ही ट्रेडिशनल साउथ इंडियन रेसिपी, वेरी वेरी स्पेशल फॉर दशहरा एंड दिवाली टू, जिसका नाम है अति रसम। देखिए इसका एक रिकैप। अति रसम बनाने के लिए गरम कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच काले तिल और आधा कप ताजे कसे नारियल को रोस्ट करें और गैस बंद कर दें। मिक्सर जार में 1 से 1.5 कप सोख चावल, 1 छोटा चम्मच कुटी काली मिर्च और स्वाद अनुसार सीधा नमक डालकर ब्लेंड करें। नारियल मिक्सचर को बोल में ठंडा होने के लिए निकाल लें। दूसरी कढ़ाई में 3/4 कप गुड़ डालकर मेल्ट करें और नारियल मिक्सचर मिलाएं। मिक्सर जार से चावल मिक्सचर लेकर कढ़ाई में अच्छे से मिक्स करें। मिक्सचर को कुछ देर पकाकर ठंडा करें। अब एक केले के पत्ते का छोटा पीस लें और 1 चम्मच ऑयल से ग्रीस करें। डो से पेड़ी बनाकर केले के पत्ते पर रखें और पत्ता फोल्ड कर प्रेस करें। शेप देने के बाद गरम तेल में फ्राई करें। प्रेजेंटेशन के लिए प्लेट में केले के पत्ते पर अति रसम रखें। कसे नारियल, इलायची पाउडर, पिस्ता और काले तिल से गार्निश करें। आपका अति रसम तैयार है। अति रसम की स्वीटनेस के बाद लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इसके बाद बनाएंगे एक सेवरी रेसिपी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मीठा तो काफी कुछ बना लिया, अब आइए कुछ तीखा बना लेते हैं। मीठा, तीखा, नमकीन, हर स्वाद होना चाहिए त्योहार में, इसी तरह हर स्वाद होना चाहिए जीवन में भी। अब हम बनाने जा रहे हैं सारस्वत ब्राह्मण कम्युनिटी की एक बहुत ही खास रेसिपी, जिसका नाम है अलवे मांडी पोड़ी, यानी कि अरवी के फ्रिटर्स। भाई इसको बॉईल कर लेना है। बॉईल करते समय थोड़ी सी इमली और बहुत थोड़ी सी हल्दी पानी में डाल दें। एकदम सॉफ्ट जो है जब बॉईल हो जाएगी, इसका जो छिलका है निकाल लें, पील कर लें और इस तरह रख लें। आगे बढ़ेंगे, एक प्लेट या बोल का इस्तेमाल करेंगे।
इसे करेंगे हम कोट और फिर मैरिनेट। ये हमारी अरवी, बहुत सारा इसमें स्टार्च होता है और बहुत सारे अर्थी मिनरल्स होते हैं। तो पोटेशियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ये सारी चीज़ें होती हैं, स्वाद बहुत अच्छा होता है। और ख़ासकर जब ये फ्राई होती है अब बहुत ही बढ़िया स्वाद देती है। भाई इसको हल्का हल्का इस तरह मैश करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे चिली का पेस्ट, साथ में थोड़ी सी हींग, क्योंकि अरवी जो है एक हैवी वेजिटेबल है, स्टार्च कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, डाइजेशन के लिए हींग ऑलवेज वेरी नाइस। एक नाइफ लेते हैं, जो बड़े बड़े पीसेस हैं उनको थोड़ा सा हम इस तरह बीच में से काट के इस्तेमाल करेंगे। इनके ऊपर सेंधा नमक यहाँ इस्तेमाल करेंगे, हींग, हल्का सा नींबू भी हम लगाएंगे। अब क्या करना है, चिली पेस्ट। चिली पेस्ट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह की जो चिली आती है उसको गर्म पानी के अंदर सोक करें। सोक करने के बाद जब वो सॉफ्ट हो जाए, बीच में से सीड्स जो है वो निकाल लें, उसके बाद उसको पेस्ट कर लें। तो इस तरह का पेस्ट आपके पास तैयार होगा। उस पेस्ट के ऊपर हल्का सा नारियल तेल जो है वो गर्म करें और डाल के बस मिला लें। चिली पेस्ट रेडी। लगाते हैं अरबी के ऊपर। चिली पेस्ट लगाने के बाद जो अरवी है उसे 2 से 3 मिनट हम रहने देंगे। बहुत अच्छे से ये चिली जो है अंदर सोक इन हो जाएगी। अरवी के अंदर टेस्ट, फ्लेवर, कलर और एक पंजेंसी आ जाएगी। और आगे बढ़ने से पहले बहुत थोड़ा सा इमली का पानी जो है वो भी छिड़क लेते हैं इसके ऊपर। इससे क्या होगा, जो चिली की पंजेंसी है थोड़ी सी उसके अंदर डाइवर्जन आएगा एंड द टेस्ट विल बी रियली नाइस। अब ये ऑप्शनल है, यहाँ पर आप टैमरिंड वाटर जो इस्तेमाल नहीं करना चाहते क्योंकि नींबू का रस ऑलरेडी हमने इस्तेमाल किया है। इट्स कंप्लीटली अप टू यू। अब हम लेंगे एक और प्लेट। अब जो दूसरी प्लेट है उसमें हम लेंगे रवा यानी कि सूजी। साथ में ही एक कढ़ाई जो है यहाँ पर गर्म हो रही है, एकदम मध्यम आंच के ऊपर उसमें तेल जो है एक करेक्ट टेम्परेचर पर आ रहा है। तो हमारी अरवी जो है ये लेंगे हम, डालेंगे इसमें, हल्का प्रेस। ये हुई अरवी तैयार और इसको अब हम डालेंगे डीप फ्राइंग में। धीमी आंच पर धीरे धीरे ये तल रही है, फ्राई हो रही है। आइए तब तक जो बाकी हैं उनको भी लेते हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे हमारी अलवेमाड़ी पोड़ी जो है फ्राई हो रही है और बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर आ रहे हैं। हल्का सा क्रिस्पी करना है, 5 से 7 मिनट घुमाते रहिए, चलाते रहिए और उसको फ्राई करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, इसके साथ एक बढ़िया सी चटनी चिली वाली बना लेते हैं। किस तरह, इंटरेस्टिंग टेक्निक है, आइए देखते हैं। उसके लिए अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया ब्राइट रेड चिलीज, ये चिली जो है हल्की सी काटेंगे हम। तो ये हमने काटी चिली, इसके अंदर हम डालेंगे सॉल्ट। 4 से 5 अगर चिली हैं तो 1 चम्मच सॉल्ट भर के, और इसके ऊपर डालेंगे हम 2 से 2.5 चम्मच छोटा राई के दाने। एंड नाउ द ट्रिकी पार्ट बट वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहां पर जहां हमारी अलवेमाड़ी पोड़ी जो है फ्राई हो रही है, तल रही है, उसी कढ़ाई से लेंगे हम गर्मा गर्म तेल और चिली के ऊपर इस तरह। तो इससे जो है हमारी चिली और इसके जो मसाले हैं पकना शुरू हो जाएंगे। बस इसी तरह से छोड़ देना है गरम गरम तेल डाल के करीब 2 से 3 मिनट। चेक करते हैं हमारी अलवेमाड़ी पोड़ी। देखिए धीरे धीरे जो है पक रही है। रवा जो उसके ऊपर हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक पूरा कलर नहीं आया है। थोड़ा सा इसको गोल्डन ब्राउन के नज़दीक लाना है। तब तक हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर चिली जिसके अंदर हमने थोड़े मसाले और उसके अंदर हमने नमक डाला है गरम तेल के साथ, इसे लेते हैं पीस। ये गई इसके अंदर विद ऑल द ऑयल। चेक करते हैं, थोड़ी सी चंकी है, कलर बहुत ब्राइट ऑरेंज है बिकॉज ऑफ द ऑयल। इसके अंदर इस समय हल्का से लेमन जूस यानी कि 2 छोटे चम्मच, स्वाद को और एनहांस करेगा ये। एंड थोड़ी सी हींग डालना चाहें तो हींग भी 1 चुटकी। पीसते हैं इसको और करते हैं तैयार। तो हमारी चटनी भी पिसकर तैयार है। हमारी पोड़ी जो है अलवेमाड़ी, चेक करते हैं फ्राई हुई कि नहीं।
वेरी नाइस, क्रिस्पी। और देखिए काफी डार्क हो गया रवा इस समय। निकालते हैं इसको भी, हल्का सा ठंडा करेंगे, चटनी के साथ मिला के करेंगे इसकी प्रेजेंटेशन। तो लीजिए तैयार है सारस्वत ब्राह्मण कम्युनिटी की एक बहुत ही खूबसूरत रेसिपी, करारी करारी। नाम है इसका अलवे माड़ी पोड़ी। देखिए इसका एक रिकैप। अलवे माड़ी पोड़ी बनाने के लिए एक प्लेट में 8 से 10 बॉइल्ड अरबी लें और बीच में से कट कर लें। अरबी पर स्वाद अनुसार नमक, एक चुटकी हींग, एक छोटा चम्मच नींबू का रस, 1 से 2 चम्मच लाल मिर्च का पेस्ट और 3 से 4 छोटे चम्मच इमली का पानी डालकर मैरिनेट करें। दूसरी प्लेट में 1 कप सूजी लेकर अरबी को कोट करें। गरम ऑयल में धीमी आंच पर अरबी को डीप फ्राई करें 5 से 7 मिनट तक। चटनी बनाने के लिए 5 से 6 ताजी लाल मिर्च काटकर एक बोल में ले, 1 चम्मच नमक, 2 से ढाई छोटे चम्मच राई के दाने और कढ़ाई से 4 चम्मच गरम तेल बोल में डालकर 2 से 3 मिनट के लिए रख दे। चिली मिक्सचर को जार में लेकर एक छोटा चम्मच नींबू का रस और एक चुटकी हींग के साथ ग्राइंड कर ले। तैयार चटनी को बोल में निकालें, लाल मिर्च और फ्राइड कड़ी पत्तियों से गार्निश करें। धनिया पाउडर स्प्रिंकल करके सर्व करें। आपकी अलवे माड़ी पोड़ी तैयार है। यूं तो दशहरे के साथ बहुत सारी पारंपरिक स्टोरीज और कहानियां जुड़ी हुई हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक आप जाएंगे तो आप देखेंगे कहीं मेघनाथ और रावण का वध, कहीं राम सेतु की कहानी। इसी तरह से भगवान राम के ऊपर जितनी स्टोरीज हैं एकदम खूबसूरत है। और दशहरे के साथ जो जुड़े हुए पकवान हैं, अब चाहे नमकीन हो चाहे मीठे हो, हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ रेसिपीज हैं, कुछ सुझाव हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं तो भाई जुड़िए हमसे veg@livingfoods.com या फिर लिविंग फूड्स के सोशल मीडिया हैंडल्स पर। अब अगली रेसिपी, अगली तैयारी, अगली मिठास या अगला नमकीन स्वाद, उसके लिए क्या करना होगा? कुछ समय चाहिए ताकि तैयारी कर सकूं। नमस्कार, दशहरे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय।